आपने रामायण में वो दृश्य जरूर देखा होगा जब सीता स्वयंवर में भगवान राम ने एक विशाल और भारी धनुष को तोड़ दिया था। उसी क्षण सबने कहा, राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो धनुष असल में था किसका? क्या वो सच में शिव जी का पिनाक धनुष था या फिर कुछ और? आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। रामायण के अनुसार राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी, जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। हजारों राजा आए लेकिन कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। फिर आए राम, शांत, गंभीर, विनम्र। गुरु विश्वामित्र के कहने पर राम धनुष के पास पहुंचे और देखते ही देखते उन्होंने उसे उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। ये दृश्य हम सब ने देखा या सुना है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या वो सच में शिव जी का धनुष था? पुराणों में बताया गया है कि शिव जी का असली धनुष पिनाक नाम से जाना जाता है। ये धनुष शिव जी के हाथ में तब था जब वो त्रिपुरासुर का संहार करने निकले थे। ये दिव्य, अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली धनुष था। अब सवाल उठता है, तो क्या वही पिनाक धनुष जनकपुरी में था? कुछ मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने जब अपनी तपस्या के बाद पिनाक को हटा दिया, तब देवताओं ने उस धनुष को राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया ताकि वह भविष्य में किसी विशेष प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन कुछ अन्य शास्त्रों और ग्रंथों में लिखा है कि वो असली पिनाक नहीं था, बल्कि यह एक प्रतिनिधि धनुष था। शिव जी ने या विष्णु जी ने बनाया था केवल परीक्षा के लिए। राम को उस परीक्षा से गुजरना था जिससे पता चले कि वही सच्चा वर है देवी सीता के लिए। राम कौन थे? राम केवल एक राजा नहीं थे, वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि अगर वो चाहते तो सृष्टि को अपनी उंगली से बदल देते। धनुष तोड़ना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे बहुत विनम्र भाव से किया। क्यों? क्योंकि वो धर्म का पालन करते थे, वो अहंकार नहीं दिखाते थे। अब एक और रोचक बात जानिए। कुछ कथाओं में कहा गया है कि राम ने धनुष को तोड़ा नहीं था, बल्कि वह स्वयं टूटा था। राम का स्पर्श इतना पवित्र था कि वह धनुष अपने आप खंडित हो गया, और जब वो टूटा तो पूरी सभा थर्रा उठी। देवता, गंधर्व, यक्ष सभी ने आकाश से पुष्पवर्षा की। रावण भी वहां आया था, वो भी धनुष नहीं उठा पाया था। यह एक संकेत था कि राम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि दिव्यता का प्रतीक हैं। अब आइए अंत में इस रहस्य की बात करें। अगर वह धनुष शिव जी का था, तो क्या राम ने शिव का अपमान किया? नहीं, बल्कि उस घटना को शिव जी ने स्वयं आशीर्वाद माना, क्योंकि राम स्वयं विष्णु हैं और शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूजक हैं और पूज्य भी। शिव ने उस क्षण को देखा और मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे अब राम सीता का मिलन होगा और धर्म की स्थापना की शुरुआत। तो मित्रों, ये धनुष केवल लकड़ी और धातु का नहीं था, वो एक परीक्षा थी, एक संकेत था और एक योजना थी जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा था। क्या जनकपुरी वाला धनुष असली पिनाक था या एक दिव्य परीक्षा का माध्यम? जानना चाहते हो तो कमेंट में बताओ। जय श्री राम।